हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पे यूनिवर्स और महादेव जी की तरफ से मिलेगी। ओके, सो पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से जो है एक एक करके मैसेजेस निकालेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए ये समय, ये 10 दिन कर्क राशि के लिए कैसे रहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। माय डियर आर्कएंजल्स, एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा, जो सच हो वो बताइएगा। ओके माय डियर, 5 ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट कार्ड आपके लिए, खुद ही जंप हुआ है। नेक्स्ट है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस एंड नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए एंड यस गॉड इज़ ऑफरिंग समथिंग टू यू। ओके, ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, बस आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो मौके हमारी ज़िंदगी में बहुत आते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम आंख बंद करके बैठे रहते हैं। लिटरली हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम पास्ट में जो है अटके हुए हैं। और वही चीज़ यहाँ आपके लिए दिख रही है, लिव इन द प्रेजेंट। ओके, लिव इन द प्रेजेंट, खुश रहो, सेल्फ लव पे काम करो, सेल्फ पे काम करना स्टार्ट करो। मैजिक आपकी ज़िंदगी में होने के लिए तैयार है। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव लाइफ, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी, लेकिन आपको खुद को पहले सही करना पड़ेगा। अपने माइंड सेट को यहाँ पे सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले हम आपके लिए बात करते हैं पैसे और करियर की। सो यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी वो इन 10 डेज़ में चेंज होने जा रही हैं। मतलब ये है कि अब आपकी ज़िंदगी में वो ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ह्यूज लेवल पे आने वाली है, ह्यूज लेवल पे। ओके, अगर आप बिजनेस में हो तो क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे, आपका काम अच्छा चलेगा जो भी बिज़नेस है। अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी आपका जो है प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और अगर अभी तक आप जॉबलेस थे ना, आपको बहुत ही दरिद्रता वाली फीलिंग आ रही थी एंड लिटरली सम लोगों की कुछ लोगों की जो सम पीपल यस हम लोगों ने कुछ लोगों की कंडीशन लिटरली कुछ इसी तरह की थी। आप पैसे को लेके बहुत चिंतित हो, ठीक है, वो प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैंने स्टार्ट में बताया, फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेजेंट पे टोटली फोकस करना है, पहली चीज़, ठीक है। ये मत सोचो क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी में, पहले क्या था अब नहीं है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि यूनिवर्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपको तभी दिखेगी जब आप पास्ट से बाहर आओगे। स्टक रहोगे तो ना तो आप रिलेशनशिप देख पाओगे, अगर कोई सामने से अच्छा ऑफ़र भी आ रहा होगा ना, द ग्रेट ऑफ़र, ठीक है, मतलब आप उसे भी नहीं देख सकते। अगर आपके सामने मान लीजिए आप रिलेशनशिप के लिए लाइक शादी के लिए लड़का लड़की देख रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बेमन से देख रहे हो, अभी तक पास से बाहर नहीं निकले हो, आपको यह है कि उसने मुझे धोखा दिया था, वो ऐसा था वैसा था, कंप्लीटली निकाल दो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से मूव ऑन करने का समय है। रिग्रेट, गिल्ट से बाहर आओ, ठीक है, तो आपको वो इंसान दिखेगा। वरना क्या होगा, देवी देवता स्वरूपी इंसान आपके सामने आ जाएगा ना, आप उसको भी नहीं पहचान पाओगे।
हैं, आप उसे भी इग्नोर कर दोगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट, ठीक है। दूसरी चीज़ें, ज़रा नेचर से कनेक्टेड रहो, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। पेड़ पौधे पक्षी जिसे भी खूबसूरती को देखते हो अपने आसपास प्रकृति को, उसके प्रति जो है थैंकफुल होना स्टार्ट करो। थोड़ा सेल्फ पे काम करो। सेल्फ लव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सेल्फ लव क्या होता है, सिर्फ ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ हाँ अपनी बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, अपनी लुक्स का ध्यान रखो, अच्छे कपड़े पहनो, ठीक है, अपने आपको सही से रखो, परफ्यूम लगाओ, नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं इंक्लूड, ऑफ कोर्स होती हैं, ठीक है। खुद से प्यार करो। खुद से प्यार मतलब खुद को मेंटली भी प्यार करना है। ये नहीं है कि बाहर से तो आपने बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए लेकिन दिमाग में 50 टेंशन है, 50 ओवर थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव वो खुद के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, नहीं, ये थॉट्स को कन्वर्ट करो। जो है अभी उसमें खुश रहो पहले, ठीक है। अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना सेल्फ लव है। कॉन्फिडेंस फील करना, नीडी फील नहीं करना है, ठीक है। न्यूट्रल रहो लोगों के साथ, सबको एक तरह से देखो। एक ये नहीं होना चाहिए मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जितना आप चेजिंग वाले में रहोगे ना, उतना चीज़ें आपसे पीछे भागेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। खुद की केयर करो, हर तरह से केयर करो। मैंने कहा ना, अपनी फिजिक की भी ध्यान रखनी है, शरीर का भी रखो, अपने दिमाग का भी ध्यान रखो, अपने इमोशंस का भी ध्यान रखो। हर तरह से खुश रहो, अच्छे सॉन्ग्स चलाओ, नाचो गाओ। सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, जैसे सॉन्ग सुनोगे वैसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। दुखी दुखी वीडियोस देखोगे, फिल्म्स देखोगे, वैसा ही दिमाग चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका हमारे दिमाग पे क्विकली असर होता है, ये आप समझ लीजिए। तो अच्छी चीज़ें देखना सुनना स्टार्ट करो लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेगेटिव लोगों की रीलें, नेगेटिव सब चीज़ें, वीडियोस वगैरह मत देखो, ठीक है। ये मैं कहूँगी। आजकल बहुत सारा कचरा भी भरा पड़ा है बहुत जगहों पे, सो उन चीज़ों को अवॉइड करो जो आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को लाइक एक डिप्रेशन जैसी स्थिति में डाल देती हैं। आपका अस्तित्व ही आपको लगता है वाई आई एम हियर, ओके। कंपेयर मत करो दूसरों से अपनी लाइफ में, ये भी कहूँगी। जो दिख रहा है ना, जैसी चीज़ें आपको बाहर, वैसी चीज़ें हैं नहीं। पर्सनल लाइफ बहुत अलग है लोगों की, दिखाते कुछ और हैं। तो प्लीज़ कंपेयर नहीं करना है। नेचर में कनेक्टेड रहो, नेचर को अप्रिशिएट करो, पेड़ पौधे पक्षी एनिमल्स को अप्रिशिएट करो, उनको फीड कराना स्टार्ट करो, ठीक है। ब्लेसिंग्स, जो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो ना, अब आई एम टेलिंग यू, मैजिक होगा आपकी लाइफ में, पैसे के मामले में, करियर के मामले में। इस समय में क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको ये रीडिंग आपके लिए काम करे। जो रेमेडीज़ या जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ वो आपके लिए वर्क तभी करेगी अगर एनर्जी एक्सचेंज करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो फाइनेंसेस आपके बहुत ब्यूटीफुली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। सारी पैसे की टेंशन आपकी अब ख़त्म होने जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि किसी पे ज़्यादा ओवर ट्रस्ट नहीं करना है पैसे के मामले में। कुछ ऑनलाइन फ्रॉड या मे बी ऑफलाइन आपकी चोरी वोरी कुछ हो सकता है। मार्केट जाओ तो अपने पैसे फ़ोन वगैरह का जो है ध्यान रखना है, इस चीज़ का जो है केयर करना। आप में से कुछ लोगों का ना क्या है, रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप की भी बात करते हैं। पैसे का तो चलो बता ही दिया, अपॉर्चुनिटी आएंगी, सब चीज़ें, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप का बताना चाहूँगी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना लाइक रिसेंट में मतलब आपको छोड़ के जा चुके हैं। जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने आपको छोड़ा, तो उस वजह से भी आप में से कुछ लोग जो हैं थोड़े परेशान हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जो चला गया, जो छोड़ गया, ठीक है, उसके बारे में अब आप ज़्यादा मत सोचिए। क्योंकि अगर आपको कोई वर्स्ट पीरियड में छोड़कर जाता है, जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो और उस वक्त अगर आपके लव्ड वंस ने आपका साथ नहीं दिया, तो ऐसे इंसान के साथ आप रहकर भी क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान को भूल जाओ। दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी में जो है प्यार आ रहा है, प्यार की एंट्री होगी,
ठीक है। पैसे को सेव करके भी रखिए, ठीक है। और पैसे को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है। रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, जो करंटली रिलेशनशिप है उन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो, उन्हें अप्रिशिएट करो, ताकि ज़िंदगी में आपके और खूबसूरत जो है रिश्ते आएँ। ये आपको यहाँ पे जो है कहा जा रहा है। और यस, रिलेशनशिप में आपके लिए ऑफ़र आ सकता है कुछ लोगों के लिए इस समय में, लेकिन पहले आपको अपने पास्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप उसमें से बाहर नहीं निकले हो, और इस ड्यूरेशन में भी जो है इतने निकलते हुए नहीं लग रहे हो मुझे, ये भी मैं जो है आपको यहाँ पे ज़रूर बता दूँ। दूसरी चीज़ आपके लिए है, जो ये टाइम है ना, सबसे ज़्यादा अगर आपका किसी चीज़ पे ध्यान रहेगा या चीज़ें आपकी बनेंगी, वो होगी आपके करियर के मामले में। उस मैटर में ये बहुत अच्छा समय है। और रिलेशनशिप अगर अट्रैक्ट करनी है तो पहले ज़रा पिछली चीज़ों को भूल जाइए, पिछली चीज़ों से, ट्रॉमा से बाहर आइए, तब आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। बट यस, कुछ लोगों की लाइफ में आएगा रिश्ता भी, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। और आपकी इनफैक्ट एक पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है ना, वो स्टार्ट होगा आपका, लेकिन बहुत कम लोगों का, बस एक स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अभी कुछ डिसीजन हो जाए वो चीज़ नहीं है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, ओके। कम्युनिकेशन विद अदर्स एज क्लियरली एज यू कैन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, सैडनेस एंड ड्रामा, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है आपको जो है क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कोई भी ड्रामा, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करना, तो आपको जो है साफ साफ बात करनी चाहिए। इफ़ ऑल ह्यूमंस वुड कम्युनिकेट विद इम्पैकेबिलिटी ऑफ द वर्ड, ऑल ऑफ आवर रिलेशनशिप वुड चेंज। यस, दैट्स ट्रू, ओके। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे तो आपके रिलेशनशिप भी लोगों के साथ अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि आप कुछ चीज़ों को हाइड करके बैठे हो, या आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, लेकिन आपने जिस वजह से रिलेशन अगर ख़राब कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं है, आपने सामने वाले को बताया नहीं है, और आप बस नाराज़ होकर और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अगर बैठ गए हो, तो यहाँ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको क्लियर कम्युनिकेशन के साथ जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। मन में मत रखो, साफ साफ बात करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। Keep your attention on today and stay in the present moment. This is the beginning of a new understanding, a new dream. Okay, yes, that's true. ये आपके लिए मैंने भी कहा था कि प्रेजेंट पे फोकस करना है, ओके। जो हो गया देखो, आप उसे नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। हमारे हाथ में केवल और केवल ये मोमेंट है जो अभी चल रही है, जिस वक्त में हम अभी जी रहे हैं ना, यही एक सच है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगली मोमेंट में क्या हो जाएगा, कल सुबह क्या होगा, अगले हफ्ते, महीने, अगले साल क्या होगा, वी हैव नो आइडिया, ओके। तो जो आप जितना खुश हो सकते हो, खुश रखो खुद को, अपनी एनर्जीज़ को सही रखो, ताकि जब तक सांस चल रही है ना हमारी, एटलीस्ट हम खुशी खुशी जिएं इस ज़िंदगी को, ओके। ये आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहोगे तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स भी होंगी और आपके सपने भी पूरे होंगे, ओके। स्पीक विद इंटीग्रिटी, say only what you mean, avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others, okay. Use the power of your word in the direction of truth and love. So आपको वही बोलना है जो चीज़ें मीनिंगफुल हो, साथ ही अपने अगेंस्ट कुछ मत बोलो। शब्दों में हमारे बहुत ताकत होती है, ओके। शब्दों से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपको यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। ना अपने अगेंस्ट कुछ बोलो, ना दूसरों के अगेंस्ट बोलो। गॉसिप को अवॉइड करो, ठीक है। किसी की बुराई करना, ये करना, इससे क्या है, आपकी एनर्जीज़ ख़राब होती हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट ख़राब होता है। इस शब्दों में हमारे बहुत पावर होती है। आप किसी टेंशन वाली बात को डिस्कस करो, अगर आपको लो फील नहीं हो तो मुझे बताओ। होता है ना लो फील, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, सर दर्द हो जाएगा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने शब्दों की ताकत को पहचानो, क्योंकि आपके जो शब्द हैं ना, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मतलब कि
हमारी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो भी वर्ड हों उनमें सच्चाई होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। अब देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए कह रहे हैं, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, लॉर्ड शिवा इज bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है, अगर आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो हो सकता है उस वक्त कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको जो है मिले, कोई ईश्वर आपको संकेत देना चाहे ध्वनि के माध्यम से, या फिर कोई इमेज आपको दिखे तो आपको उस पर जो है ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है मेडिटेशन के दौरान आपको कोई मंत्र दिख जाए, कोई मैसेज दिखे, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहे काफ़ी। नेक्स्ट है आपके लिए माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life। ओके, जिस तरह से पर्वत स्थिर रहते हैं ना, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चलती है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो हमें डटे रहना चाहिए एंड हमें सॉल्यूशन पे जो है ध्यान देना चाहिए रादर देन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है, तभी आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, आप उन्हें तभी दूर कर पाओगे, ठीक है। एक तो गिरना नहीं है, लो फील नहीं करना है। हाँ, मानती हूँ कि टेंशन होती है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्ट्रेस होता है, लेकिन उसे आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, खुद को मजबूत बनाए रखना है ताकि आप जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सको। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experience that are about to unfold in your life। ओके, सो महाकाल जी कहना चाह रहे हैं, महादेव जी यहाँ आपसे, कि भाई आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग फाइनली आ गया है जिसका आपको इंतज़ार था। ओके, अपने आप को तैयार कर लो, मैजिक आपकी ज़िंदगी में होने जा रहे हैं, मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, एक्सपीरियंस करोगे आप ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब अनफोल्ड करने जा रहे हैं महादेव जी। ओके, तो मतलब यह है कि भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, महादेव जी की कृपा होने वाली है कर्क राशि वालों की ज़िंदगी में, तो उनका आशीर्वाद जो है आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। बस जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि सेल्फ लव पे काम करना है, प्रेजेंट पे ज़्यादा ध्यान दो और पास्ट के रिग्रेट से बाहर आओ, ठीक है। और जो भी स्ट्रेस टेंशन है, अगर किसी ने आपको बिट्रेल किया, धोखा मिला है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है अब। ओके, तो आप आगे बढ़िए लाइफ में, आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होंगी। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।